आजकल वजन घटाने के लिए या डायबिटीज के मरीज अक्सर एक चावल के बारे में सुनते हैं जो नया ही उपलब्ध कराया गया है इंडिया में। और उसको अक्सर हम लोग जानते हैं शीरता-की राइस के नाम से। मैंने भी शीरता-की राइस के नाम से ही इसको शुरू किया था, पर फिर रियलाइज हुआ कि शीरता-की बेसिकली एक जापानी नाम है। तो जापान से चूंकि ये बन के आता नहीं, इंपोर्ट होता नहीं, क्योंकि वहां से आएगा तो बहुत महंगा हो जाएगा, इसलिए ये दूसरे कंट्रीज जैसे थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना, इन कंट्रीज से बन करके आता है और हमारे देश में इसका प्रोडक्शन जीरो है। क्यों? क्योंकि ये जिस चीज से बनता है वो हमारे देश में नहीं पाई जाती। हालांकि उसके जैसी कई वेजिटेबल्स आपको दिखाई देती हैं मार्केट के अंदर, उसकी आज हम इन लेंथ चर्चा करेंगे। और शीरता-की राइस बेसिकली कॉन्जैक रूट से बनता है, इसलिए मोर एप्रोप्रिएट रहेगा कि हम उसे कहें कि दिस इज अ कॉन्जैक राइस। और इस राइस में क्यों ये डायबिटीज फ्रेंडली है? क्योंकि इस राइस के अंदर स्टार्च की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट जो नेट कार्ब है वो है 1 ग्राम, बहुत ही लो इन कैलोरी है। 6 कैलोरी, 10 कैलोरी 100 ग्राम के अंदर इतना कम कैलोरी है। तो वेट लॉस वाले और जिनको डायबिटीज है, जो राइस खाने के शौकीन है या इवन नूडल खाने का शौक रखते हैं, उन लोगों के लिए ये बेस्ट है। मतलब वजन भी घटेगा, शुगर भी नहीं बढ़ेगा और आप फूड भी एंजॉय कर सकते हैं, अपना पेट भर सकते हैं। पर कुछ लोग उसको शीरता-की नाम से बेच रहे हैं, जो कायदे से मुझे ठीक नहीं लगता। इसलिए मैं इसको डॉक्टर एरन्स की तरफ से कीटो किंग राइस के नाम से लेकर के आया हूं। उसकी चर्चा भले हम आगे करेंगे, पर हम सबसे पहले ये समझेंगे कि ये लो कार्ब राइस और नूडल जो दुनिया का सबसे लो इन कार्ब है, इसमें क्या क्वालिटी है, कैसे बनता है, क्या है, कितनी कैलोरीज है, कितने कार्ब्स है, कितना फैट है, कितना प्रोटीन है, इन लेंथ इसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमको इस प्रकार के ऑल्टरनेट राइस की जरूरत क्यों है। क्योंकि देखिए, जो चावल हम खाते हैं उसमें बड़ी मात्रा में स्टार्च है। अब आप बोलेंगे स्टार्च किस बवाल का नाम है? स्टार्च बेसिकली इस ग्लूकोज का मॉडिफाइड नेम है। मॉडिफाइड बोले या इससे बनने वाले प्रोडक्ट का नाम है स्टार्च। यह है ग्लूकोज। मेरा लेना देना इस ग्लूकॉन डी के पैकेट से नहीं है, मैं खाली आपको ये समझाना चाहता हूं कि जो ग्लूकोज है, आपको समझ में आएगा ये पैकेट देख करके, खाली उतना ही इंटेंशन है। तो ये जो ग्लूकोज है, जो मीठा होता है स्वाद में, उसके अगर 10 से अधिक मॉलिक्यूल आपस में केमिकली बाइंड हो जाते हैं तो बन जाता है स्टार्च। और स्टार्च स्वाद में फीका है। जब इस फीके स्टार्च को हम खाते हैं तो पेट में जाकर के ये बॉन्ड खुलता है और फिर वापस ये ग्लूकोज बनता है, जो हमारी ब्लड शुगर बढ़ा देता है। तो डायबिटिक जीवन भर डायबिटिक रहता है। और जिसे वेट लॉस करना होता है, उसके शरीर में अगर ग्लूकोज पहुंच जाएगा तो बॉडी फिर फैट का इस्तेमाल क्यों करेगी? फैट का इस्तेमाल नहीं होगा तो वजन नहीं घटेगा। इसलिए हमको शरीर में ग्लूकोज या स्टार्च की मात्रा कम पहुंचानी है, अगर चीजों को सक्सेसफुली अचीव करना है। तो जो व्हाइट राइस है उसमें ये वाला जो स्टार्च है वो कितना है? 77.6 ग्राम। कौन सा वाला स्टार्च? जो पेट में जाके ये ग्लूकोज देता है। वैसा ही ब्राउन राइस में 73। उसके बाद में जो डायबिटिक राइस बोल के आपको चिपकाया जाता है मार्केट में, उसमें भी ये लगभग 74 ग्राम है, ये वाला। तो सोच लीजिए, डायबिटिक राइस आप खा रहे हैं पर इतना ग्लूकोज आपको मिल रहा है 100 ग्राम से, ठीक है। और वहीं अगर आप मिलेट को मॉडिफाई करके लेते हैं, जैसे समा राइस को, तो उसमें भी 55 ग्राम यही वाला ग्लूकोज आता है, जो आपकी शुगर को स्पाइक करेगा। इसलिए आपने देखा होगा इन सब का सेवन करते हुए वजन घटाना भी डिफिकल्ट हो जाता है और डायबिटीज को नीचे लाना भी डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में दो दूसरे तरह के चावल आपको मैं अक्सर रिकमेंड करता हूं। एक है कॉलीफ्लावर राइस और दूसरा है कॉन्जैक राइस, जिसको शीरता-की राइस भी बोलते हैं। अब इसके अंदर जो नेट कार्ब है वो मात्र 1 ग्राम है, जबकि ऊपर कितना था? 70। इसी को अगर हम पका लेंगे इन चारों को, तो कितना आ जाएगा? 18 से 25 या 30 ग्राम पर 100 ग्राम।
तो 18 से 30 के आंसर में यहां है 1 ग्राम। तो इतना बड़ा फर्क है इस दुनिया के सबसे कम स्टार्च वाले, कम कैलोरी वाले चावल के अंदर। परंतु ये ध्यान रहे, ये दरअसल चावल नहीं है, ये मॉडिफाइड कॉन्जैक रूट है जिसको चावल का शेप दे दिया गया है। तो कई चीजें इसकी काफी टेस्टी बनती हैं, कुछ के अंदर आपको इश्यूज आ सकते हैं, पर थोड़े बहुत अगर उनको आप ठीक से कुक करने लगे तो ये पूरा आनंद देती हैं राइस के जैसा। और मैंने कई लोगों को इवन फैमिली में भी कंज्यूम करते और एंजॉय करते देखा है। तो इसके अंदर चाहे राइस हो या नूडल हो, उसमें थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। अदरवाइज मोर ओवर एनर्जी इसमें है 9 किलो कैलोरी, तो ये वेट लॉस के लिए अच्छा है। और नेट कार्ब इसमें है मात्र 1 ग्राम, तो ये डायबिटीज के मरीज के लिए भी बेस्ट है। ये देखिए कॉन्जैक राइस, ये रहा शीराताकी राइस, ये इस तरह की रूट होती है। ये देखिए, इसे देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं, जैसा यम होता है ना, एलिफेंट फोर्ट या फिर सूरन जिसे बोलते हैं, ये उसी के जैसा दिखता है। और इससे ये नूडल बनते हैं, राइस बनता है, जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब यदि हम इसको आगे समझना चाहें कि एग्जैक्टली ये है क्या, तो ये प्लांट का फोटो है या ये प्लांट का फोटो है। सेकंड फोटोग्राफ, इसकी रूट ये जो जमीन में लगती है, इसको देखने से ये सूरन जैसा लगेगा। आप बोलेंगे मेरे बाजू के खेत में होता है, पर एक्चुअल में वो नहीं। आपके बाजू के खेत में जो लगता है ना, उसमें 20, 25, 30% तक स्टार्च होता है। पर इसमें क्या होता है, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, परंतु वो कौन सा वाला है, फाइबर, ग्लूकोमेनन। तो वो आपकी ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाता, ये इसकी खासियत है। तो इससे पाउडर बनाया जाता है और उस पाउडर से फिर राइस बनाए जाते हैं, एकदम लैबोरेटरी प्रोसेस की तरह। तो अब इंडिया में ये अवेलेबल है कीटो किंग लॉन्ग ग्रेन कॉन्जैक राइस और कीटो किंग नूडल के रूप में। इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डालूंगा, वहां से जाकर आप अमेजॉन या फिर लॉन्ग लिव लाइफ की साइट से परचेज कर सकते हैं। तो इसके अंदर जैसा मैंने बताया 9 किलो कैलोरी है, इसमें 5 ग्राम टोटल कार्ब है, 4 ग्राम फाइबर है, 1 ग्राम नेट इसके अंदर स्टार्च है। तो आपकी ब्लड शुगर हिलेगी ही नहीं। और GI/GL जो है वो ऑलमोस्ट 0 है, प्रोटीन 0.2 है और फैट मात्र 0। तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए वॉल्यूम आपको मिलता है। 200 ग्राम के साथ में आपने ढेर सारे वेजिटेबल लिए, दाल लिया या फिर चिकन लिया या फिश करी लिया, या फिर आपने नूडल्स के अंदर आपने वेज नूडल्स बनवा करके लिए। देखिए स्टॉल पे गए, आपने क्या उसको बोला, वेजिटेबल वगैरह सब डालो, नूडल्स की जगह मेरा नूडल्स डाल दो, राइस की जगह मेरा राइस डाल दो। तो हुआ क्या, आपकी जो कैलोरीज थी वो कम हो गई, कार्ब्स थे वो कम हो गए और आप एंजॉय कर सकते हैं। तो घर के बाहर अगर आप निकल रहे हैं, डायबिटिक है, वेट लॉस करना चाहते हैं, आपके लिए ये बेस्ट है। किसी भी स्टॉल पर जाकर के एक पैकेट खुलवाइए, बना के ले लीजिए। या घर पे आपको एंजॉय करना है सैटरडे संडे, इसकी खीर बहुत ही शानदार बनती है, क्योंकि इसके अंदर चावल और साबूदाने के बीच का मजा आता है। और चावल और साबूदाने दोनों में ही स्टार्च और कैलोरी बहुत हाई है, वो दोनों ही चीजें इसमें नलीफाई हो जाती है। तो आप इन दोनों का आनंद इसके अंदर ले सकते हैं। आप भी लें और मेरे को अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। कोई डिफिकल्टी आए तो मैं इवन आपको कैश बैक देने के लिए भी तैयार हूं। अगर आपको लगे कि आपकी शुगर ये खाने से बढ़ रही है, तो ये सारे प्रोडक्ट जो भी कीटो किंग के नाम से आते हैं, ये कैश बैक के साथ आते हैं। अगर आपकी शुगर स्पाइक हो रही है, यू कैन क्लेम फॉर इट। पर मुझे पक्का मालूम है, चाहे कीटो किंग आटा हो, कीटो किंग राइस हो, कीटो किंग आपके नूडल्स हो या फिर ब्रेड का आटा हो, इन किसी से भी आपकी शुगर स्पाइक नहीं होती। फिर भी यदि आपकी कुछ क्वेरी है, सामने दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।